अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्कॉर्पियो S10 S11 और स्कॉर्पियो क्लासिक के एसी पैनल वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करूंगा। इससे पहले मैंने बात किया था स्कॉर्पियो ओल्ड मॉडल में जो मैनुअल पैनल होता है उसके ऊपर मैंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दिया था। आज मैं इस वीडियो में स्कॉर्पियो जो एमॉक न्यू मॉडल है उसके ऊपर बात करूँगा। अगर एसी पैनल के पीछे दो कनेक्टर यूज़ किया जाता है, जो कनेक्टर के अंदर वायरिंग यूज़ किया जाता है, उस वायरिंग से हमारा एसी पैनल हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है, कौन सा वायरिंग क्या काम करता है और हर एक वायरिंग का पिन आउट कौन सा होगा, उसके ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। चलो देरी ना करके आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसी पैनल के अंदर जो जो कंपोनेंट है वो कौन सा यूज़ करता है एसी पैनल में। सबसे पहले ये रहेगा आपका एफईटीसी ECU, जो हमारा एसी पैनल होगा ये होगा एफईटीसी ECU। उसके बाद ये वाला होगा टेम्परेचर एक्चुएटर, जिससे हमारे को गर्म हवा और ठंडा हवा मिलेगा। उसके बाद मोड एक्चुएटर, ये होगा हमारा फेस पर हवा, पैरों पर हवा और फेस शीशे में हवा करने के लिए ये एक्चुएटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद में होगा आपका इनटेक एक्चुएटर। ये एक्चुएटर यूज़ किया जाता है बाहर का हवा और अंदर का हवा कंट्रोल करने के लिए। और ये होता है इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर, जो सेंसर गाड़ी के अंदर कूलिंग कॉइल के अंदर लगाया जाता है जिससे कट ऑफ मार सके। ये होगा एक रिले, और ये होगा हमारा बैटरी का एक फ्यूज़ और एक इग्निशन का फ्यूज़ और एक ब्लेयर मोटर और एक होता है FET फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको यूज़ करके हम सबसे पहले देखेंगे इन सब का काम कैसे करता है एसी पैनल। उसके बाद हम जानेंगे जो ये सब चीज़ को ग्राउंड और पॉजिटिव देने के लिए कौन सा कनेक्टर होता है। सबसे पहले जो पैनल के अंदर आप जो देख रहे हो जो बड़े वाला कनेक्टर होगा उसका मैंने इस पेज में वायरिंग डायग्राम करूँगा। जो छोटा वाला कनेक्टर है उसका मैं इसके बाद बात करूँगा। चलो सबसे पहले हम कनेक्शन को देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हो टेम्परेचर, सबसे पहले हम टेम्परेचर एक्चुएटर के बात करेंगे। यहाँ से जो एक्ट सप्लाई मतलब होता है जो हमारा एसी पैनल से यहाँ से 5 वोल्ट का एक सप्लाई 1 नंबर पिन से रेड कलर का वायरिंग से होते हुए इस टेम्परेचर एक्चुएटर में पॉजिटिव सिग्नल देगा और हमारा मोड एक्चुएटर में पॉजिटिव सिग्नल देगा। ठीक है। उसके बाद एक्ट ग्राउंड, जो कोई भी कंपोनेंट कोई भी ECU को कनेक्ट करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ज़रूरत होता है। उसी हिसाब से एक ग्राउंड मिलेगा 4 नंबर पिन से ब्लैक कलर का वायरिंग से इन दोनों में ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेचर एक्चुएटर में है, जब हम नोब घुमाते हैं, जब हम टेम्परेचर वार्म मतलब हॉट में कन्वर्ट करते हैं हीटर चलाने के लिए, तो 12 नंबर पिन से वायलेंट और येलो कलर का एक वायरिंग सीधा जाएगा टेम्परेचर एक्चुएटर में सिग्नल देने के लिए। वो सिग्नल देगा तो उस हिसाब से मोटर हमारा को जो फ्लैप है अंदर जो फ्लैप लगा हुआ रहता है उसको हीटर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एसी का जो कूलिंग कॉइल है उसको बंद कर देगा और हीटर को ओपन कर देगा, तो उससे हमारे को हीटर चल जाएगा। अब क्या होगा, जब आपको कूलिंग में करना है हीटर से, अब आपको कूलिंग एसी में करना है, तब यहाँ से 13 नंबर एक पिन से टीपी मतलब होता है टेम्परेचर कूल एसी में करने के लिए 13 नंबर पिन से वाइट और येलो कलर का एक वायरिंग सीधा जाएगा हमारा टेम्परेचर एक्चुएटर में। तो ये सिग्नल देगा एसी में करने के लिए और ये वाला सिग्नल देगा हीटर में करने के लिए। अब ये दोनों चीज़ आ गया। अब इसमें इस टेम्परेचर एक्चुएटर में 4 सिग्नल होता है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और 2 सिग्नल होता है। ठीक है। अब ये कौन सा सिस्टम में काम कर रहा है वो हम लोगों को कैसे पता लगेगा, उसी के लिए कंपनी ने और एक वायरिंग यूज़ किया जिसका नाम है हमारा टेम्परेचर फीडबैक। मतलब ये एसी में चल रहा है या हीटर में चल रहा है वो दिखाने के लिए एक ग्रे और ग्रीन कलर का एक वायरिंग 3 नंबर पिन से टेम्परेचर फीडबैक हिसाब से आएगा, जिससे आप देख सकते हो जो एसी पैनल के अंदर जो डिस्प्ले लगाया जाता है उसमें लो 21, 22, 23, 24 ऐसे 30 तक है, तो उसके बाद हाई है। तो सिग्नल इस वायरिंग के थ्रू मिलता है, क्योंकि यहाँ से जिस हिसाब से इसको सिग्नल मिलेगा उस हिसाब से फीडबैक देगा। आई होप आपका टेम्परेचर एक्चुएटर को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मोड एक्चुएटर। जैसे कि आपको पता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से मौजूद हो गया, मैंने पहले बात कर लिया था। उसके बाद यहाँ से जब आप शीशे में हवा करोगे तो मोड एक्चुएटर जो डिफोगर होगा वो 10 नंबर पिन से वाइट और ग्रीन कलर का वायरिंग से मोड वाला एक्चुएटर में आएगा। सेम इसी के तरह टेम्परेचर एक्चुएटर जैसे काम करता है मोड एक्चुएटर भी सेम ही ऐसे काम करता है, ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब देखा जाए तो कुछ भी फ़र्क नहीं है।
उसके बाद आप अगर शीशे में करोगे, फेस पर करोगे तो 11 नंबर पिन से ग्रीन और रेड कलर का वायरिंग सीधा जाएगा आपका मोज एक्चुएटर में। तो इस दोनों का दरमियान में बीच में जो हिस्सा होगा, आप सोच रहे हो कि पैरों वाला का तो कोई सिग्नल है नहीं, तो इन दोनों को जो दरमियान में बीच में जो हिस्सा है वो होगा पैरों का हिस्सा। मतलब ये आधा जाके रुक जाएगा तो वहाँ पर पैरों में हवा आना शुरू हो जाएगा। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो मोज एक्चुएटर का जो फीडबैक, इसका भी सेम चीज़ है, एक फीडबैक दे के रखा कंपनी ने, जो होगा ब्लू और ब्लैक कलर का वायरिंग, वो होगा हमारा 2 नंबर पिन में आएगा मोज एक्चुएटर फीडबैक के थ्रू। ठीक है, तो मोज टेम्परेचर एक्चुएटर और मोज एक्चुएटर दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इनटेक एक्चुएटर। इनटेक एक्चुएटर हम कैसे काम करते हैं। एक्ट का मतलब होता है एक्चुएटर और रिक का मतलब होता है रिसर्कुलेशन, मतलब अंदर का हवा अंदर ही सर्कुलेशन करता रहेगा। तो ये 8 नंबर पिन में जब इस बटन को आप ऑन करोगे तो 8 नंबर पिन से व्हाइट और ब्लू कलर का एक वायरिंग सीधा जाएगा आपका इनटेक एक्चुएटर में। इनटेक एक्चुएटर में जाने के बाद ये मोटर को उस हिसाब से घुमा देगा। उसके बाद और एक वायरिंग आएगा आपका, ये होता है फ्रेश एयर। ये एक्चुएटर फ्रेश एयर का काम करता है, येलो और ग्रीन कलर का वायरिंग होगा। ठीक है, तो ये 2 वायरिंग होता है। बहुत सारा गाड़ी में 5 वायरिंग दिया जाता है जिसे इस हिसाब से ही। तो इसमें स्कॉर्पियो में 2 वायरिंग, मारुति में भी किसी किसी में 2 वायरिंग दिया हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर यूज़ क्यों किया जाता है। ये कूलिंग कॉइल के अंदर एक सेंसर लगाया जाता है। इस सेंसर का काम होता है एक मिनिमम एक टेम्परेचर, जैसे 0 से 3 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर आ गया, हर एक गाड़ी का सिग्नल अलग अलग होता है, थर्मोस्टेट भी अलग अलग होता है, तो उनका माप भी अलग अलग होता है। तो में जो 0 से 3 डिग्री के बीच में होता है, जो इस टेम्परेचर में अगर कूलिंग कॉइल के अंदर टेम्परेचर आ गया तो ये सेंसर कंप्रेसर को कट मार देगा, जिससे कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होने के बाद इसका जो ब्लोअर के अंदर जो कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ नहीं जमेगा। अगर ये रेगुलर चलता रहेगा, ये सेंसर नहीं रहेगा या ख़राब हो जाएगा, तो रेगुलर चलता रहेगा। रेगुलर चलने से क्या होगा, आपका जो कूलिंग कॉइल के अंदर कूलिंग कॉइल लगा हुआ है उसमें बर्फ़ जम जाएगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। इसमें एक ग्राउंड आता है, एक सप्लाई आता है। सबसे पहले एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर का सप्लाई, इसमें 5 वोल्टेज आता है। 17 नंबर पिन से ग्रे और ब्लू कलर का वायरिंग सीधा जाएगा हमारा एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर में। उसके बाद और एक ग्राउंड भी चाहिए जो 19 नंबर पिन से हमारे को मिलेगा। वो होगा हमारा ब्लू और वाइट कलर का वायरिंग जो आएगा एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर में। ठीक है, तो इस सेंसर का तो पता लग गया। अब हम देखेंगे इस ब्लोअर मोटर को पैनल कैसे ऑन करता है। सबसे पहले हम रिले को कनेक्शन को देखेंगे। बैटरी से एक पॉजिटिव सीधा आएगा 30 नंबर पे, जो वायरिंग का कलर होगा रेड और वाइट कलर का वायरिंग, और एक ग्राउंड हमेशा ही मौजूद होगा 85 नंबर पे, जिसका कलर होगा ब्लैक कलर। अब बात है इस रिले को एक्टिवेट करने के लिए आपको इग्निशन स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो इग्निशन स्विच हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद रेड और ग्रीन कलर का वायरिंग 86 नंबर पे आएगा। जानकारी के लिए बता देते हैं, जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे सबसे पहले ड्राइविंग साइड में नीचे एक क्लस्टर रिले यूज़ किया जाता है। जो रिले सबसे पहले ऑन होगा उसके बाद आपका ये रिले ऑन होगा। मतलब वो रिले सप्लाई जब भेजेगा तभी आपका ब्लोअर ऑन होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव आपको मिल गया तो ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। रिले एक्टिवेट होने से ये 30 नंबर का जो कनेक्शन है ये 87 नंबर से सीधा जाएगा हमारा ब्लोअर मोटर में। ये होगा हमारा पॉजिटिव सिग्नल। तो ब्लोअर मोटर में जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो हमारा एसी कंट्रोल मॉड्यूल, जो एसी पैनल लगा हुआ है, उसमें एक सिग्नल जाने के लिए यहाँ से एक वायरिंग ब्रेक करके इस एसी पैनल में आएगा, जिसका काम होगा ब्लोअर फीडबैक। मतलब ब्लोअर में पॉजिटिव सिग्नल आ गया, उसको फीडबैक देने के लिए एसी पैनल में आता है। इस वायरिंग का कलर होगा रेड और येलो कलर का वायरिंग, और ये 26 नंबर पिन से 26 नंबर पिन में आएगा। अब हमारे को पॉजिटिव तो आ गया। अब कोई भी कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए एक नेगेटिव का भी ज़रूरत पड़ता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बंदे को मैंने देखा है इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होता है फेज इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर होता है, कोई बंदा इसको रिले बोलता है, जो कट ऑफ टू रिले बोलता है, कोई इसको रेसिस्टेंट बोलता है। हर एक टेक्नीशियन के पास अलग अलग ज़ुबान है, मगर इसका काम एक ही है जो मैं आपको समझाऊंगा इजी लफ्ज़ों में। सबसे पहले इसमें 3 पिन होता है। ये जो 4 नंबर पिन होता है, ये 4 नंबर पिन एक्स्ट्रा एडिशनल यूज़ किया गया है। वो भी किस लिए यूज़ किया है मैं आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ यूज़ किया गया है, जो होता है सोर्स, गेट और ड्रेन।
सोर्स होता है जहाँ से ये प्राप्त करेगा, मतलब लेगा। ड्रेन का मतलब, गेट का मतलब होता है ये निर्देश करेगा, मतलब कितना देना है, कितना देना है। उसके बाद डी का मतलब होता है ड्रेन करना, मतलब वो जितना देगा उतना वो आगे सप्लाई कर देगा। जैसे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम सोर्स लेंगे। सोर्स हम गाड़ी का ग्राउंड से एक वायरिंग से, रेड और ब्लैक कलर का एक वायरिंग से इसको सोर्स दे दिया, मतलब इसको सप्लाई दे दिया। अब ये जो नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आके रुक गया है। अब हम क्या करेंगे, एसी पैनल से जो नोब है उस नोब को कम ज़्यादा करेंगे। तो कम ज़्यादा जब हम उसको ज़्यादा करेंगे तब क्या होगा, 24 नंबर पिन से गेट के थ्रू एक वायरिंग, ब्लू कलर का वायरिंग गेट में आ जाएगा। अब इस वायरिंग में हम पैनल से जितना इसको सप्लाई भेजेंगे, मतलब जितना इसमें सप्लाई भेजेंगे वो इतना आगे पास करेगा। यहाँ पर एक रुकावट है, इस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो रुकावट कर रहा है। अब हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसका वोल्टेज जो भी है एसी पैनल से जो हम सप्लाई इसको भेजेंगे, जो बढ़ाएंगे उस हिसाब से ये इसको ड्रेन कर देगा। एक वायरिंग सीधा जाएगा हमारा को ब्लोअर मोटर में नेगेटिव सिग्नल। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से सोर्स दिया, यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं इसको कितना देना है, मतलब कितना आगे पास करना है। अब हम जितना इसमें देंगे उस हिसाब से यहाँ से सप्लाई निकलेगा, ग्राउंड का जो ये होता है वो उस हिसाब से निकलेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ट्रांजिस्टर का तीन ही चीज़ यहाँ पर काम कर रहा है, मगर यहाँ पर एक चीज़ को एडिशनल ऐड किया है। जो चीज़ होगा ब्लोअर फीडबैक, जो होगा हमारा ग्रीन कलर का एक वायरिंग सीधा जाएगा हमारा एफईटी ट्रांजिस्टर का फीडबैक। तो देखा जाए तो ये एसी पैनल दो चीज़ का फीडबैक ले लिया। एक होगा जब आपका ब्लोअर मोटर में पॉजिटिव सिग्नल आएगा तब भी फीडबैक लिया, जब नेगेटिव सिग्नल पास हो रहा है तब भी इसका फीडबैक ले रहा है। ये होगा हमारा 25 नंबर पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इस सारे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, जो कैन कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हो रहा है, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसे मैं बताया था S10 और S11 के मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ फ्यूज़ और कुछ पार्किंग स्विच और ECU, मतलब जब एसी पैनल होगा उस एसी पैनल के बात करेंगे। सबसे पहले A50 नंबर 10 एम्पेयर का एक वायरिंग सीधा आएगा हमारा का एसी पैनल में, जो ब्राउन कलर का वायरिंग होगा। और ये 1 नंबर पिन में आएगा बैटरी वोल्टेज के थ्रू। इसमें जो कनेक्टर होगा 7 वायर होगा, मतलब इस कनेक्टर में आज वायरिंग का है मगर इसमें 7 वायरिंग होगा। छोटा बड़ा कनेक्टर आपने अगर आप कभी खोलोगे तो आपको दिखेगा। तो ये बैटरी का पॉजिटिव हमेशा देता रहेगा इस एसी पैनल में। अगर इनमें से कोई फ्यूज़ ख़राब होगा तभी आपका एसी पैनल में दिक्कत आ सकता है। तो A59 0.5 एम्पेयर का एक वायरिंग वायलेंट कलर का 3 नंबर पिन में इग्निशन का पावर देगा। जब आप इग्निशन ऑन करोगे तब इसमें ए पावर आ जाएगा। तब A45 10 एम्पेयर का एक वायरिंग सीधा आएगा हमारा एसी पैनल में, जो होगा स्टार्ट रिले, जो ऑरेंज कलर का 2 नंबर पिन से आएगा स्टार्ट। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब ये सिग्नल यहाँ पर आएगा, मतलब जो वोल्टेज सप्लाई है तब यहाँ पर आएगा। ये होगा हमारा पार्किंग स्विच। पार्किंग स्विच होता है जब हम पार्किंग स्विच ऑन करते हैं, जितना भी एसी पैनल पावर विंडो के अंदर स्विच लगा हुआ है, हर एक स्टीरियो के अंदर एक छोटा सा बल्ब यूज़ किया जाता है, जो रात को टाइम में यूज़ किया जाता है स्विच वगैरह को देखने के लिए। तो पार्किंग स्विच जब ऑन करोगे तब व्हाइट कलर का एक वायरिंग 6 नंबर पिन से पार्किंग के स्विच एसी पैनल में आएगा और एसी पैनल के अंदर तमाम जितना भी बल्ब है सबको ऑन कर देगा, जैसे रात में किसी चीज़ को ऑपरेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद ये पॉजिटिव तो मिल गया और एक चाहिए हमारे को ग्राउंड। ये ग्राउंड मिलेगा हमारे को कहीं से भी, एक ब्लैक कलर का 4 नंबर पिन से ग्राउंड भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ है कैन हाई और कैन लो, जो एक ECU से दूसरा ECU को सप्लाई करने के लिए, बातचीत करने के लिए। कैन के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाया है, चाहे आप देख सकते हो। तो कैन का सिस्टम होता है, इसमें से 2 वायरिंग निकलेगा अदर्स ECU में, ठीक है। इसमें से एक वायरिंग का होगा ग्रीन कलर, ये होगा येलो कलर, और ये पिन होगा 7 नंबर, ये होगा 8 नंबर, ठीक है। और ये जो वायरिंग होगा, 2 वायरिंग हमेशा ट्विस्टेड फॉर्म में रहेगा, मतलब एक दूसरे के साथ चिपका के हुआ रहेगा, जो कैन लेआउट में जाएगा। कैन लेआउट का मतलब होता है एक ECU से दूसरा ECU के साथ जो कनेक्शन होता है उसको पूरा मिला के कैन लेआउट बोला जाता है। अगर आपको स्कॉर्पियो S10 S11 का कैन लेआउट भी देखना है तो कमेंट में बताना, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।
तो ये रहा स्कॉर्पियो महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 और S11 का AC पैनल के बारे में। इसके बाद मैं बताऊंगा स्कॉर्पियो S10 और S11 क्लासिक के जो AC वायरिंग है और फैन वायरिंग है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।